जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। प्रज्ञा पुराण भाग 2 का हम चल रहे हैं 5वें अध्याय के ऊपर। 5म अध्याय का हम जो है उसको हम उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुशासन और अनुबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर है। श्लोक नंबर है 17 और 18 के बाद की हम कहानियों पे चलते हैं। हम श्लोक नंबर 17 को एक बार वापस पढ़ लेते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि जहां यथार्थता और गंभीरता होती है, वहां आंधी तूफान आने पर भी सद्व्यवहार रूपी परिपुष्ट वृक्ष की जड़ें हिलती नहीं, स्थिरता यथावत बनी रहती है। अतः संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जहां यथार्थता और गंभीरता होती है, यथार्थ किसे बोला गया? सत्य को। सत्य को धारण करें, गंभीर अपने स्वभाव में हमारे आए। वहां पर यदि आंधी तूफान आते भी हैं तो अब देखिए, जिस प्रकार से जो मजबूत वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें जो हैं वो हिलती नहीं। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो वैसे के वैसे स्थिर बने रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए, अंतर से मजबूत करने के लिए हमारे अंदर अपने संस्कारों को पैदा करने की परंपरा को बनाए ही रखना चाहिए। अच्छे संस्कार जो हैं वो हमारे अंदर हमेशा ही आने चाहिए। हम चलते हैं सीधा कहानी की ओर। मंत्री का चुनाव। एक राजा को अपने मंत्री का चुनाव करना था। सभी दरबारी इकट्ठे किए। उन्होंने क्या किया कि दरबार में एक बोतल के अंदर कुछ पानी डाला, कुछ इत्र डाला और पूरे जो महल था उसमें डलवा दिया और सभी से पूछा, दरबारियों से, कि बताओ कैसी खुशबू आ रही है। तो कोई बोले कि ओहो ऐसी खुशबू आ रही है, कोई कैसी खुशबू है। अपना अपना उन्होंने वर्णन देना शुरू कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पे बैठा हुआ था, उसने, एक जमींदार था, उसने बोला कि सुगंधी तो जरा भी नहीं आती, हो सकता है मेरी ही नाक खराब हो। राजा ने उस स्पष्ट वक्ता को ही मंत्री बनाया। देखो, स्पष्ट कहना, साफ कहना, सुखी रहना। जो लोग स्पष्ट नहीं कहते, साफ नहीं कहते, तो सुख कहाँ से आया? स्पष्ट कहिए अपनी बात को। जब हम किसी के आगे एक, जब हम गुरुदेव के काम में जाते थे तो एक ऑनेस्टी से जब हम अपनी बात को रखते हैं कि देखिए इस प्रकार से गुरुदेव का पुस्तक मेला लग रहा है और हम अपने गुरु का संदेश जो है इस तरीके से भेज रहे हैं और हमारी ये जरूरत है, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हमारा पुस्तक मेला जो है वो अच्छे से सफल हो जाए। उसके लिए आप जो भी सहयोग करें। एक ऑनेस्टी जब हमारे बात में आती है, ईमानदारी लगती है और स्पष्ट, यथार्थ, यथार्थ, सत्य और विवेक पूर्वक जब हम बात को कहते हैं तो वो क्या बनेगा? वो व्यक्ति तो अपने आप ही मंत्री हो जाएगा। मंत्री मीन्स मंत्रणा देने वाला, सलाह देने वाला, अच्छी मार्गदर्शन देने वाले को मंत्री कहते हैं। चाहे वो घर में माता जी हो, वो घर में पत्नी हो, अपनी बेटी ही क्यों ना हो। कोई मंत्री का कोई रैंक और डेजिग्नेशन की बात यहाँ पे नहीं होती है कभी भी। जब हम राजा समझे तो राजा कोई क्यों, राजे की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो व्यक्ति घर का मुखिया है वो किस प्रकार से अपने मंत्री का, कि हमने किसकी बात को सुनना है। अब हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, अब मैं किसका कहना मानूं? मुझे मालूम नहीं पड़ता कि इन चारों में से कौन विवेकवान है। तो देखिए, कौन स्पष्ट बोलता है, साफ बोलता है। हो सकता है उसकी बात थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन कम से कम उसने स्पष्ट तो बोला, हमारा मार्गदर्शन तो किया, तो उसी व्यक्ति की बात हमने सुननी है। इस तरह से अपने जीवन में हमने इन बातों को उतारना है। मंत्री मीन्स मंत्रणा देने वाले बनना है, वजीर बनना, मंत्री बनना। ठीक है। अब एक और कहानी आती है, अस्त व्यस्त घोंसले। कहते हैं कुसंस्कारी और अनपढ़ की स्थिति कैसी होती है? जैसे कि कबूतर का यहाँ पे उदाहरण किया। सभी पक्षी अपना जो घोंसला है बड़ा मजबूत बनाते हैं और अंडे और बच्चों के साथ उसमें गुजारा करते हैं। पर एक कबूतर है जो बड़ी ही लापरवाही से तिनके रखता है और जब हवा का झोंका आता है उसके सारे तिनके
बिखर जाते हैं और अपने घर को गवा बैठता है। उससे अन्य पक्षियों ने कहा कि आओ हम तुम्हें घोंसला बनाना सिखा देते हैं। उसको बनाकर दिखाया भी, समझाया भी, और कबूतर ने उनको भगाने का काम किया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बना लूंगा। तो पक्षी उसकी कृतघ्नता, अनगढ़ता और अहम अन्यता पर खिन्न होकर वापस लौट गए, और फिर जब उसे दोबारा बुलाया तो बिना आए। कबूतर आज भी औंधा तिरछा घोंसला बनाता है और बार बार घर उजड़ जाने के कष्ट उठाता है। आपसे बात करते करते एक मम्मी की कहानी याद आई होगी, माँ की सुना। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो माँ हमेशा कहाना सुनाया करती थी। एक दिन बोली कि एक पड़ोसन आई और आके बोली, बहन खीर कैसे बनाते हैं? तो उसने बोला ऐसे, बोले दूध को चावल भिगो लो, दूध गर्म करो। बोली ये तो मुझे पता है। तो बोली उसमें फिर इलायची डाल दो। बोली ये भी मुझे पता है। तो उसमें बोले थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दो। ये तो मुझे पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मम्मी सुनाते थे वो बात। तो बोले लास्ट में ना थोड़ी सी जो राख होती है ना, उस समय जो अंगीठी जला करते हैं, थोड़ी सी राख भी डाल देते हैं। तो कहती है ओ ये तो मुझे पता है। तो वो चली गई, और जब उसने घर गई तो सब कुछ बनाया, वो राख भी डाल दी। तो हम अपने आप को ऐसा ना बना लें। जब कोई हमें सिखाने के लिए आता है, आज का समय कैसा है, हमें तो बच्चों से भी सीखना पड़ता है, क्योंकि आज तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी की दुनिया हो गई, हमें तो सब कुछ नहीं आता। और इसको अर्जन तप की श्रेणी में हम रख लें। तपस्या के 12 सूत्र जो है गुरुदेव ने बताया, 12 प्रकार का जो तप है, पंचकोश की उच्च स्तरीय साधनाएं नाम की पुस्तक है, वांग्मय नंबर शायद 4 है या तो उसके अंदर है। तो 12 प्रकार के जो तप गुरुदेव ने यहाँ पे बताए, तो उसके अंदर अर्जन तप ये बताया। जब भी हमें कोई बताए, यदि हमें वो बात मालूम भी है, तब भी हम उससे इस प्रकार से सीखे, हमें तो जैसे पता ही ना हो। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अच्छा ठीक है बहन, थैंक यू बहुत बहुत। कोई हमारा जो है एक, ये कहानी क्यों सुनाई गई? क्या कहानी सुनाने के लिए गुरुदेव ने बताया? नहीं, इसके अंदर का जो मीनिंग है वो हमें समझाने के लिए बताया गुरुदेव ने। आगे चलते हैं। जहां धर्म वहां विजय। जी, वांग में नंबर 13 जी। आगे चलते हैं। महानता के संस्कारों का जीवन में, स्वभाव में आत्मसात हो जाना प्रवणता है। यदि महानता के संस्कारों का जीवन में, जो महानता के संस्कार हैं, वो यदि हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में आत्मसात हो जाते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। किस प्रकार से कहानी सुनाई कि महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों पक्ष के असंख्य योद्धा जो थे, वो रोज ही घायल होते और कितने ही शरीर छोड़ जाते। रात्रि के समय युद्ध को बंद रखने का नियम था। अंधेरा होते ही युधिष्ठिर वेश बदल लेते और वहां पर जितने भी घायल होते, किसी को जल पिलाते, किसी को दवा देते, किसी को अस्पताल तक पहुंचाते। इस प्रकार से उनकी, दोनों पक्ष का कोई भी घायल होता, उसकी निस्वार्थ से उनकी सेवा करते रहते, और दिन निकलने से पहले ही वो अपने युद्ध के मैदान तक वापस लौट आते। युद्ध समाप्त हुआ, उनकी सेवा सद्भावना का भेद खुला, तो प्रजा ने उसको किसकी उपाधि दी? धर्मराज की उपाधि दी। उनमें अपने पराये में भेद ना था। ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये बात नहीं थी। इस धर्म परायणता को अपनाने के कारण ही शक्ति की दृष्टि से हल्का पड़ने वाला पांडव पक्ष जीता। उनके अंदर धर्म किसकी तरफ था? पांडवों की तरफ था। अब देखिए युधिष्ठिर धर्म के ही प्रतीक माने जाते हैं, धर्म राज माने जाते हैं। जो भी धर्म के इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतार लेगा, वो धर्मराज है। क्या धर्मराज की उपाधि या धर्मराज की, हम सोचें कि धर्मराज तो युधिष्ठिर ही थे, क्या हम नहीं बन सकते? धर्म के 10 ही तो लक्षण बताए हैं गुरुदेव ने, उसको हमने अपने जीवन में उतारने हैं, और जब ये उतर गए तो हम धर्मराज हैं। तो उसकी उपाधि लेने के लिए कोई स्पेशल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। हम जाके ये एग्जाम देंगे और हम धर्मराज बनेंगे। युधिष्ठिर ने यहाँ पे कोई भी वो नहीं दी थी, और उनका जो युद्ध था वो जीता किस प्रकार से? धर्म उनके पक्ष में था। यतो धर्मस्ततो जया का उद्घोष जो था वो गूंजा। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन ही ज्ञान है।
ये उपनिषद का उद्घोष हमें बार बार याद करना है। अभेद दर्शनम ज्ञानम। आगे चलते हैं अगली कहानी की ओर। बनारस के एक बड़े जमींदार घराने में श्री प्रसाद गुप्त का जन्म हुआ। बड़ी जमींदारी थी तो धन की कमी ना थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो पैसे का सदुपयोग करते थे। उन्होंने क्या बनाया? काशी विद्यापीठ, भारत माता मंदिर, दैनिक आज, ज्ञान मंडल आदि उनके जो उन्होंने काम कराए। राष्ट्रीय कार्यों में उन्होंने खुले हाथों से दान दिया। व्यक्तिगत रूप में दीन दुखियों, पिछड़े लोगों, विद्यार्थियों की वो सदा सहायता किया करते थे। सिद्धांतों की दृष्टि से वो बड़े ही कट्टर थे। मोटर कार पर हिंदी में नंबर प्लेट लगाने के कारण उन पर 1 रुपये का जुर्माना हुआ। अब देखिए कितने बड़े देशभक्त थे। जो जो नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर इंग्लिश से जो हमारे 1 2 3 4 है, तो वो इंग्लिश के शब्द आज हम कौन से लिखते हैं? हम इंग्लिश के शब्द लिखते हैं। यदि हिंदी के जब शब्दार्थ पे जाते हैं, हिंदी के जो नंबर्स पे जाते हैं, एक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर हिंदी में नंबर प्लेट पे नंबर लिखे थे, तो उन पर 1 रुपये का जुर्माना हुआ। और इस मुकदमे को वो हाई कोर्ट तक ले गए। 1 रुपया जुर्माना देना उनको मंजूर नहीं था। और उन्होंने इतनी बड़ी बात की, देशभक्ति का परिचय और हिंदी का जो सम्मान था उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात भी रखी, सरकार के आगे भी रखी। और चुनावों में खड़े होने से उन्होंने सदा इनकार किया और कहा सरकार के प्रति वफादारी की शपथ कैसे निभाएगी। जब भी हम कोई नेता बनते हैं, राजनेता, प्रधानमंत्री, कुछ भी, हम तो एक शपथ ली जाती है। उस शपथ को निभाने के लिए तो हमें एक बड़ा त्याग और संघर्ष, अपने जीवन को बड़ा महामानव के सभी लक्षण हमारे अंदर हों, तब जाके वो शपथ जो है वो निभती है। तो जब भी हम चुनावों में खड़े हों या अपने आप को राजनेता की समाज की सेवा के लिए जाएं, तो पहला अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें कि क्या हम इस योग्य हैं, इस शपथ को हम जीवन निभा सकते हैं या नहीं। चलते हैं अगली तो कहानी के समय। ये कहानी उस समय की है, राजा रघु और अयोध्या। ये वहां का एक वहीं चलते हैं सीधा अयोध्या की ओर। राजा रघु का दरबार में एक प्रश्न चल रहा था कि राज्य कोष का उपयोग किस प्रकार किया जाए। अब यहाँ पर दो पक्ष थे। एक पक्ष तो कह रहा था कि हमें जो धन है वो सैन्य शक्ति में लगा देना चाहिए, कि जब सेना मजबूत होगी तो हम दूसरे देशों पर आक्रमण करेंगे, और जो धन हम सेना पर खर्च करेंगे वो धन तो हम जब दूसरे देशों पर आक्रमण करेंगे तब हम जीत के ले भी आएंगे। और जो दूसरा पक्ष था वो कहने लगा कि हमें उस धन को अपने देश की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक की उन्नति पर हमें लगाना चाहिए। दो तरह के जो विवाद वहां पर चल रहे थे, एक पक्ष सैन्य शक्ति की ओर चल रहा था, दूसरा अपने देश की प्रगति की ओर। दो तरफ का जो विवाद चल रहा था, तो उसके बाद जो राजा ने निर्णय लिया, राजा ने क्या निर्णय लिया उसको हम पढ़ते हैं कि युद्ध तो पीढ़ियों से लड़े जाते हैं और उसके कड़वे और मीठे परिणाम जो हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो आज भी हम जानते हैं। युद्ध का परिणाम क्या होगा, कलिंग का परिणाम हम सभी जानते हैं। अब की बार हम युद्ध प्रयोजनों की उपेक्षा करके हम किसको रखते हैं? लोक मंगल की बात को रखते हैं। और जो हमारा संचित कोष है उसको हम लगाते हैं सत्प्रवृत्ति संवर्धन में, और जन जन में सुसंस्कारिता बढ़ाने के लिए उन योजनाओं में खर्च कर दिया जाए। वैसे ही कर दिया गया। धीरे धीरे प्रजाजन इस दृष्टि से सम उन्नत हो गए। अब जब पड़ोसी देश के राजा, उनको पता चला तो उनके हौसले टूट गए। आक्रमणों की चर्चाएं समाप्त हो गई। आदर्श निष्ठा, सुख और शांति के समाचार जब अन्य देशों के आसपास के लोगों ने सुना, तो उन लोगों ने उन देशों को छोड़कर इस देश में आकर बसने का प्रारंभ कर दिया कि हम तो वहां चलते हैं जिस देश के अंदर अच्छे संस्कार हैं, जिसके अंदर सत्प्रवृत्ति और संवर्धन के ऊपर काम चल रहा है। और जब अन्य देशों के लोग हमारे देश में आने लग जाते हैं, वहां आके अपने घर बनाने लगते हैं, अपने बिजनेस स्थापित करने लगते हैं, तो उस समय जो धरती है किस प्रकार से सोना उगलती है। और उत्साही प्रजाजनों ने देश को ऐसा बना दिया कि जिसके कारण अयोध्या का जो क्षेत्र है उसमें सतयुग दिखाई देने लगा। देखिए, एक सूझबूझ का परिचय
हमने किस प्रकार से देना है। हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं या हम अपने देश की सत्प्रवृत्ति संवर्धन कर रहे हैं, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ा रहे हैं, सुसंस्कारिता को बढ़ा रहे हैं, शिक्षा और विद्या पर काम कर रहे हैं, तब हमारा देश कैसा हो जाएगा, सतयुग का अवतरण अपने आप से हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं जीवन भर सीखूंगा। अब यही बात, संस्कार अर्जन के लिए सत पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, वो अपने आप से नहीं आ जाते। हम समझे कि मैं अपने परिवार को बड़ा संस्कारी बनाऊंगा तो अपने आप से हो जाएगा क्या, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहते हैं ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो जो हैं, उनसे दूर दूर के लोग सीखने आते, दूर दूर के लोग सीखने आते तो वो सबको सिखाते और साथ में दूसरों से भी बातचीत करते रहते कि तुम क्या करते हो, और उनसे पूछते। अगर मालूम पड़ता है कि वो दूसरे विषय के ज्ञाता हैं तो उस विषय के बारे में वो उनसे सीखने का प्रयास प्रारंभ कर देते। अच्छा तुम हिस्ट्री जानते हो तो अच्छा मुझे इतिहास के बारे में बताओ। वो विज्ञान जानते हो तो मुझे विज्ञान से कोई प्रश्न होता, वो दूसरे व्यक्तियों से करने लग जाता। अब मोबाइल चलाना नहीं आता तो मोबाइल मोबाइल सिखा दो, लैपटॉप चलाना नहीं आता तो वो सिखा दो। तो ऐसे प्रश्न जो थे, जो सीखने आते थे, उनसे ही सीखने लग जाते। तो उनका एक स्टूडेंट था, शिष्य, उन्होंने बोला कि भगवान आप ये क्या करते हो, आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं आप उनसे ही सीखने लग जाते हो, तो इससे आपकी जो प्रतिष्ठा है वो घटती है। तो प्लेटो ने कहा मैं जीवन भर विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूँ, ये जो पदवी है ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगली एक और कहानी है, सत्कार्य अभिनंदनीय होते हैं। कि भारत की जो उत्तर की सीमा है उस पर तक्षशिला नाम का एक राज्य है। उसके जो धर्मात्मा जो थे, वहां के जो धर्मात्मा राजा था, वो अपनी आय का अधिकांश भाग कहाँ लगाते थे, विश्वविद्यालय में लगा देता था। सेना वहां नाम मात्र की थी। अब सिकंदर ने देखा कि इस देश में सेना तो है ही नहीं, ये अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो उन्होंने उस देश पर आक्रमण कर दिया। राजा ने सोचा कि भाई अब यदि आक्रमण करेंगे तो भाई हम जीत नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास सैनिक की शक्ति नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। उसने सिकंदर को विचार विमर्श करने का न्योता दे दिया। अब उन्होंने उसके सामने अपनी आय और व्यय का ब्यौरा रख दिया कि मेरे पास इतनी इनकम होती है और इतना मैं खर्चा करता हूँ, और मैं जो खर्च करता हूँ वो करता हूँ संस्कार के संवर्धन पर, उसमें जन जन में सुसंस्कारिता पर, शिक्षा पर, सब अध्याय पर, लोगों की उन्नति पर, सड़कें बनाने के लिए, चिकित्सालय बनाने के लिए, मार्ग बनाने के लिए, रोडवेज, रेलवेज, उसको बनाने पर काम करता हूँ। अपनी सारी योग्यताएं बता दी, और जब वो उनके पास आए तो स्वागत सम्मान के रूप में उन्होंने कुछ उसको भेंट भी दिया। सिकंदर वस्तु स्थिति को समझ गए। उन्हें जो भेंट में मिला था, उन्होंने उससे दुगनी राशि जो थी उनको लौटाकर उसकी सज्जनता और आदर्शवादी कार्य विधियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। देव संस्कृति के प्रति उनके मन में आदर्श निष्ठा की जो भावनाएं बनी थी वो और भी दृढ़ हो गई। जब भारत में आए, भारत की महानता को उन्होंने समझा, तो उनके लिए देखो भारत के साधु चाहिए थे, संत चाहिए थे, भारत की गीता चाहिए थी, तो कितनी सारी बातें जो थी सिकंदर की हम पढ़ सकते हैं जब वो भारत के समय का उनका जो है। तो कितना सुंदर उन्होंने एक बताई कि जब भी संकट आए तो सबसे पहले हमने विचार विमर्श के द्वारा उसको हमने सॉल्व करना है। उस समय हमें अधीर नहीं हो जाना, अपने बैलेंस को खो नहीं देना, संतुलित मन से अब हमें करना क्या है, और हमने अपने परिवार में किस प्रकार से सत्प्रवृत्तियां संवर्धन करनी है, सुसंस्कारिता को बढ़ाना है, इस पर हमने जरूर विचार विमर्श करना है। अब हम सोचेंगे हम किस प्रकार से हम अपने परिवार में अच्छे संस्कार बढ़ाएं। तो ये प्रज्ञा पुराण है ही इसीलिए। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम एक बात शुरू में ही आ जाता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, देखिए तो पंच जो कोश की साधना है वो एक ही लाइन में पूरी हो जाती है, बल दीजिए, अपने शरीर का बल। जब शरीर निरोग होगा तभी तो बल है। यदि पहलवान हो और उसके पैर में चोट लग जाए तो उसका पैर ही काम ना करे तो पहलवान किसी काम का है?
शरीर का बल, शरीर का बल हमारा पंचकोश की साधना है। उसमें पहला जो है शरीर को स्वस्थ रखना। बुद्धि, बुद्धि क्या है? हमारा जो है हमारा प्राणमय कोश, प्राण तो शरीर बल के साथ ही प्राण भी साथ में जुड़ गया। और मनोमय कोश, हमारा मन जो है संतुलित हो, मानसिक रूप से हम उन्नति करें, बुद्धि जो है हमारे कंट्रोल में हो, हम बुद्धि के और मन आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य हो, मन जो है काम करने लगे तो बुद्धि क्या उसके ऊपर लगाम बिल्कुल पकड़ के रखें कि तुमने इस दिशा में जाना है और इस दिशा में नहीं जाना। तो इस तरह से जो है मन और बुद्धि का आपस में कंट्रोल हो। विद्या, विद्या क्या है? हमारा विज्ञान में कोश, आनंद में कोश जो है, हम पांचों कोश भगवान हरहु कलेश विकार, हमारे कलेश खत्म हो जाए। तो जो पंचतंत्र की, प्रज्ञा पुराण की, उपनिषदों की जो चर्चाएं हैं वो हमारे घर में होनी ही चाहिए। मेरे माता पिता जब भी, मेरे मम्मी और डैडी, हमारा घर एक 3 कमरे थे, उसमें छोटा सा एक आंगन था। उसके अंदर हम लोग, आंगन के अंदर हम सब लोग एक एक कोना लेके बैठ जाया करते थे। और मम्मी और डैडी जब भी किसी मूवी को देख के आते थे, मान लो किसी पिक्चर को देखा, और उसके बाद वो दोनों बैठ जाते थे और उस पिक्चर की वो अच्छाई और बुराई दोनों पर चर्चा करने लग जाते थे। और हम बच्चों ने वो मूवी देखी नहीं होती थी और हम बैठकर उनकी चर्चा को सुना करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे डैडी एक एक बात जो थी ना पिक्चर की, जो बुराई थी उसमें भी अच्छाई ढूंढने की बात बताया करते थे कि उसने ये किया, वो अगर ये करता तो जब इस तरह से जब घर में चर्चाएं होती हैं, तो वो रीडर थे, उर्दू का लिटरेचर हमारे घर में होता था। हम बच्चों को उर्दू नहीं आती थी और किसी को भी नहीं आती थी, पिताजी को उर्दू आती थी तो उर्दू की किताब ले लेते थे और पढ़ते थे और बताया करते थे कि आज ना इसमें ये बात आई, और उसकी चर्चा होती थी। जब परिवार में इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं तो परिवार में जो विद्या है, सुसंस्कार हैं, अपने आप से आ जाते हैं। अब हमें बुलाने नहीं जाना पड़ता। तो ये संस्कारों को हम किस प्रकार से संवर्धन करें, किस प्रकार से हम अपने घर में लाएं, तो इसके लिए हम दूसरों को दोष ना दें कि हमारी माता ने ऐसा किया, हमारे पिता ने ऐसा किया। हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें पूरा ध्यान रखना है। और जब भी हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, मान लो कि ऐसा नहीं होता कि वो अपनी समस्याओं को हमारे पास डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे जरूर। और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज हम ऑफिस गए और ऐसी बात हो गई। उस समय हमें माता पिता की एक ड्यूटी होती है कि हमें उस समय आकर, बिल्कुल आज का समय शॉर्ट एंड स्वीट का है। यदि आज का समय शॉर्ट और स्वीट का ना होता तो गुरुदेव इतनी छोटी छोटी कहानियां नहीं सुनाते। 1 2 3 4 5, 5 लाइनों में मंत्री का चुनाव, एक कहानी पूरी हो गई। ये नहीं होता। गुरुदेव वो पूरा एक लेसन देते, उसमें एक ही अर्थ निकल के आता नहीं। आज का समय बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखने का है। धीरे से अपनी बात को स्लिप कर दिया, फिसला दिया, ये ले बेटा मैंने अपना, अपनी बात, अपना तर्क दे दिया, अपना जो परामर्श दे दिया, अब तब तुमने क्या करना है। फिर बच्चे एकदम, हाँ ये बात हमें सही लग रही है, अपने आप से बच्चे बोलेंगे, हमको नहीं बोलना। ठीक है। तो हम किस प्रकार से अपने परिवारों में संस्कार बढ़ाएं, तो इसको हम चलते हैं आगे। तक्षशिला की बात हो गई, आगे है कहानी सहायता एक कर्तव्य। अब देखिए इसमें एक बहुत सुंदर कहानी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है हमारा जो है मैन पावर जो है वो बहुत मिलती है। हम जब स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत सारे कुली मिलते हैं। हमें जब घर में काम चाहिए तो हमारे पास बहुत सारी महिलाएं जो हैं या कोई पुरुष है, हमारे घर के काम में भी हमारी मदद के लिए भी हमें साथी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं ना। भाई के रूप में, बहनों के रूप में कोई ना कोई आके हमारी हेल्प कर देता है। इवन माता जी भी किसी पड़ोस को बुला लेती थी, अरे बहन जी आओ मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, चाय पिला देती, उसको खाना खिला देती, होता है ना। मैन पावर जो है हमें बड़ी आराम से मिल जाती है। लेकिन ये सुविधा इंग्लैंड में और अमेरिका में नहीं मिलती। ठीक है। और यहाँ पर सब काम स्वयं करने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर एक कहानी है कि एक सज्जन जो हिंदुस्तान से आया था और इंग्लैंड में वहां पहुंचा, और वहां पर उसको अपना सामान खुद उठाना था, तो वो आवाज दे रहे थे, कुली कुली कहीं ढूंढ रहे थे कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। वहां पर कौन था? एक सज्जन जो थे, उन्होंने उस बात को समझ लिया। वो समझ गए कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। तो उन्होंने जो उस व्यक्ति का जो सामान था वो अपनी गाड़ी में लाद लिया और उसको पूछा कि या बिलिंग, जहां तक गाड़ी में उनको पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब उन्होंने पूछा मजदूरी मैं कितने पैसे दूं? तो बोले नहीं मजदूरी नहीं चाहिए। तो बोले आप कौन हो?
तो बोले कि मैं बैंक का मैनेजर हूँ। तो देखिए, बैंक का मैनेजर हूँ और आपको देख कर कि आप इस कठिनाई में हैं, मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ, मजदूरी मुझे आपसे क्या लेनी। इतना कहा और वो अपने आप चले गए। अब यहाँ पे अंतिम लाइन में गुरुदेव क्या लिखते हैं, भारतीय सज्जन ने ब्रिटिश समाज में दृढ़ता से जमे बैठे सुसंस्कारों की झलक एवं स्वावलंबन की महत्ता को उसी दिन सही अर्थों में समझा। कि जो स्वावलंबन, हम स्वावलंबन किसको समझते हैं कि अपने आप से हम धन कमाते हैं, हम उसको स्वावलंबन समझते हैं, या अपने सारे कामों को हम अपने आप से कर लेते हैं, इतने समर्थ हो जाते हैं, सब अवलंबित हो जाते हैं कि मुझे अपने काम के लिए मुझे किसी को आवाज ना देनी पड़े, अरे भाई साहब जरा आना, मेरा ये काम कराना। नहीं, हमें किस तरह से स्वावलंबन, इसको हमने अपने जीवन में बिठाना है। और सुसंस्कारों को, कि अच्छे संस्कार, यदि हमें किसी, हमने देखा, अब बुलाना नहीं पड़े कि हाँ जी आप आइए और मेरी मदद कीजिए, हम देख लें कि उस व्यक्ति को हमारी जरूरत है, तो दौड़ के गए और उसकी जल्दी से गए और उनकी हमने मदद कर दी। तो इस प्रकार से हमारे अंदर सुसंस्कार होने चाहिए और स्वावलंबन, इसको हमारे यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत कहानी, सिर्फ 4 लाइनों में। बचपन से डाले गए श्रेष्ठ संस्कार। अब गुजरात के रविशंकर महाराज एक दिन बच्चों को गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की ने लेने से मना कर दिया और कहा, मेरी माता ने सिखाया है कि मुफ्त में जब कोई भी कोई चीज दे तो नहीं लेनी। महाराज लड़की के साथ गए और ऐसी संस्कार देने वाली उस माँ का बहुत बहुत अभिवादन किया। उस माता को बहुत प्रणाम किया कि जिसने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि कोई व्यक्ति मुफ्त में कोई चीज दे तो कभी नहीं लेना। ये बात तो बहुत गहराई से हमको भी समझनी है और ये अपने बच्चों को भी बतानी। देखो, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब भी कुछ सेल होती है, टीवी पर अनाउंसमेंट आता है मुफ्त 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 मुफ्त, तो हम उस तरफ, हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है कि मुफ्त में मिल रहा है, चले हम चलते हैं। नहीं, बिल्कुल सावधान, जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो जरूर कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन कितने सारे मैसेज आ जाते हैं कि फ्री वो ले लीजिए, उसको हम टच कर लेते हैं और वो हमारा फोन जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ऐसे काम हमने नहीं करने, ठीक है। मुफ्त की ओर जाना ही नहीं साहब। आगे चलते हैं, सफलता के 4 सूत्र क्या हैं। मनुष्य जीवन में ऐसे ही लोग सफल होते हैं, भले ही चाहे शुरू में उनको कोई कठिनाई क्यों ना आए। कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भारत के माने हुए इंजीनियर बनने में सफल हुए विश्वरैया ने अपनी आत्मकथा में उन सिद्धांतों में प्रकाश डाला है जिसके कारण वो अपने जीवन में उन्नति कर सके। पुस्तक का नाम है, हो सकता है इसको प्रोनाउंसिएशन, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे गलत प्रोनाउंसिएशन करना अच्छा नहीं लगता। ऑफ माई वर्किंग लाइफ, मेमोरीज ऑफ माई वर्किंग लाइफ, ठीक है। वे लिखते हैं, मैंने 4 सिद्धांतों को आदि से अंत तक अपनाए रखा। जो मेरी ही तरह सफल जीना जीना चाहते हैं, उन्हें उन्हीं का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इन्हें मेरी ही तरह अपनाएं। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए। क्या दिया? लगन से काम करो, मेहनत से जी न चुराओ, आराम कड़ी मेहनत के बाद ही अच्छा लगता है। दूसरा दिया, निर्धारित कामों के लिए निर्धारित समय नियत करो, कि हमें जो काम जिस समय पर करना है, सॉरी, उसको उसी समय फिक्स कर दो। समय पर काम करने की आदत डालने की काम एक तो अच्छा होता है और अधिक होता है। हर काम को एक समय उसका निर्धारण कर दिया जाए, सुबह उठते ही एक टाइम टेबल बना दिया जाए, हमने कौन सा काम कितने बजे और किस तरह से करना है। तीसरा, यह सोचते रहो कि आज की अपेक्षा काम किस तरह अधिक अच्छा हो। जो सीख चुके हो उससे अधिक सीखने का प्रयत्न करो। सोचो, योजना बनाओ, गुण दोषों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद काम में हाथ डालो। पहले तैयार करो अपने आप को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अपने औजारों पर शस्त्र लगाओ, धार लगा लेते जैसे अपने औजारों पर,
उस तरीके से अपने आप को तैयार कर लो, फिर हम अपने काम को करें तो वो अच्छा होगा। जो सीख चुके हो उससे अधिक सीखने का प्रयास करो। अहंकारी ना बनो, नम्रता का स्वभाव बनाओ। साथियों के साथ मिलजुल कर काम करने की आदत डालो। मिलजुल कर सहयोग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके विपरीत येन केन प्रकारेण सफलता पा लेने वालों को एक दिन अपमान, असंतोष और असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। जैसे भी मिला शॉर्टकट हमारे लाइफ में, उस शॉर्टकट से दुर्घटना बहुत नजदीक होती है उसके। तो इस बातों का हमने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 19। संस्कृति की यह विशेषता है कि वो आत्मनिर्भर होती है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं होती। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले यह नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर भी अपनी उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते हैं। बवंडर पर भी पर्वत न तो हिलते हैं और न वे शुद्ध विपन्न होते हैं। देखिए कितना सुंदर है कि जो संस्कृति है उसकी विशेषता क्या है कि वो आत्मनिर्भर है। अपनी गरिमा का बोध जो व्यक्ति रखता है वो ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या करता है, पड़ोसी क्या करता है, नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाला क्या करता है। वो दूसरों को नहीं देखता, वो अपनी गरिमा, अपना स्वभाव वो अपने में बनाए रखता है। ठीक है। भला अवसर हो चाहे बुरा अवसर हो, उसमें यदि कोई व्यक्ति विपरीत प्रकृति का मिल भी गया, मान लो गर्म स्वभाव का मिल गया, उसकी जो बातचीत है वो हमें पसंद नहीं आ रही, उसका जो काम कर रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा, उसमें भी हमें विचलित नहीं होना, आत्मनिर्भर बने रहना, अपने ऊपर बैलेंस रखना, संतुलित रखना। ठीक है। कैसे उदाहरण दिया कि बवंडर यदि आ भी जाएं, तूफान आ जाए, टोर्नेडो आ जाए, तो उस पर भी जो पर्वत हैं वो तो नहीं हिलते और ना ही उनको कुछ फर्क पड़ता है। तो हमारी मनस्थिति भी कैसी होनी चाहिए, हम भी एक पर्वत की तरह अडिग अटल रहें। ठीक है। आगे चलते हैं इसके अर्थ की ओर। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं जीवन में सदैव आती रहती हैं, किंतु इन झंझावातों से अप्रभावित बने रहकर आदर्श निष्ठ व्यक्ति प्रयास पुरुषार्थ में सतत निरत रहते हैं। वे इन क्षणिक परिवर्तनों से विचलित नहीं होते। उन्हें अपने सुदृढ़ संस्कारों के कारण स्वयं पर, अपने श्रेष्ठता के समर्थक चिंतन पर विश्वास होता है और वही उन्हें सारी कठिनाइयों से उबार कर महानता के पथ पर ले जाते हैं। कि जीवन में अनुकूल हो परिस्थितियां होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी। अनुकूल परिस्थितियों में यदि हम कोई काम कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन मजा तो तब आता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और उसके बावजूद भी हम जब काम कर लेते हैं, उसका जो सुख, संतोष और जो दूसरे लोग जो मनोबल बढ़ाते हैं, उसका तो मजा ही और होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट में ले लेते हैं। श्रीपति अकबर के दरबारी कवियों में एक थे। किसी की झूठी प्रशंसा करना उनको भाता नहीं था। सभी दरबारियों ने सोचा कि इनकी आदर्श निष्ठा को हम तोड़ेंगे, ये जो इस तरह से बात करते हैं उसको हम तोड़ देंगे। एक बार सभी ने मिलकर एक ऐसी कविता पाठ का आयोजन का प्रस्ताव पारित करा लिया जिसमें प्रत्येक कवि की अंतिम पंक्ति थी, करो मिली आस अकबर की से युक्त हो। ऐसा उन्होंने वो कर लिया कि सब लोग एक कविता देंगे, उसकी जो अंतिम लाइन होगी उसमें होगा करो मिली आस अकबर की। सबने इस प्रकार मिलकर अकबर की खूब प्रशंसा की। लेकिन जब श्रीपति की बारी आई तो उन्होंने बोला, जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। जिनको हरि की आस नहीं है वो करें अकबर की आस, मैं क्यों करूं। दरबार में सर्वत्र सन्नाटा छा गया, लेकिन अकबर श्रीपति की सिद्धांत प्रियता तथा आदर्शवादिता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। कितना ही खूबसूरत। तो बहुत ही सुंदर सुंदर एक प्रज्ञा पुराण की सुंदर सुंदर कहानियों के रूप में किस प्रकार से मार्गदर्शन किया जा रहा है, हम धन्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर हम प्रज्ञा पुराण की इन कहानियों पे जुड़े हों और YouTube पर जब भी हम देखें
इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।